अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़र काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अलीगाम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं एपीसी अमेरिकन यूपीएस की। ऑलरेडी मैं इस पे एक वीडियो शेयर कर चुका था। वो छोटा यूपीएस था, तो ये बड़ा यूपीएस है जो मैंने मंगवाया है। ये 3000 वीए का यूपीएस है, यानी 2700 वाट ये लोड उठा सकता है। 3 केवीए का है और इसको अभी मैंने मंगवाया था, तो इसको मैंने खोला तो मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर दूं ताकि आप दोस्तों के नॉलेज में भी इजाफ़ा हो जाए। ठीक हो गया जनाब। ये बहुत ही सॉलिड किस्म का यूपीएस है और इसकी जो खूबियाँ हैं वो ऑलरेडी मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। बहुत ही कमाल का यूपीएस होता है और ये 48 वोल्ट सेटअप पे चलते हैं। बड़े इतने 1500 वीए से बड़े जितने भी इनके यूपीएस हैं वो सारे जो हैं 48 वोल्ट पे चलते हैं। तो जैसा कि आपके सामने है, अभी इसका जो फ्रंट कवर है वो उतरा हुआ है। ये इसको हम खोलेंगे, देखेंगे। ये इसका जो है फ्रंट पैनल हो गया, इसका कंट्रोल पैनल समझ लें। इंडिकेटर पैनल है, इंडिकेशन भी यहाँ पे सारी आएंगी। ये मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में बता दिया था कि इंडिकेशंस का मकसद क्या होता है और ये कैसे कैसे हम रीड कर सकते हैं। ये तकरीबन वही सेम इंडिकेशंस हैं जो लास्ट टाइम मैंने छोटे यूपीएस पे दिखाई थी आपको। ठीक हो गया। और ये यहाँ पे इसका जो है बैटरी मॉड्यूल, बैटरी कैटरेज होती है। ये यहाँ इसके अंदर बैटरीज होती हैं। यहाँ से वायर्स अंदर से सिस्टम से आती हैं और यहाँ पे इसका जो है कनेक्टर होता है। तो ये क्योंकि मॉडिफाइड है, इसमें बैटरीज भी नहीं होंगी। तो इसको खोलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। और इसके अलावा जो है इसके बैक पैनल भी इसका देखते हैं और मैं उसमें भी आपको बताता हूँ कि ये कैसे कनेक्ट होगा। इजी है, इसमें कोई इतना मसला नहीं होता। लेकिन इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो ये होती हैं, एक तो जो मॉडल आप मंगवा रहे हैं वही मॉडल होना चाहिए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। दूसरा, क्योंकि इसमें 110 के भी मॉडल आते हैं और 220 के भी आते हैं। हमें यहाँ पे चाहिए 220 वाला, 110 वाला नहीं चाहिए। लेकिन जब यहाँ पे कंटेनर आ रहे होते हैं तो उसमें सभी किस्म के होते हैं। तो जो 110 वाले होते हैं उनको मॉडिफाई करके फिर 220 बनाया जाता है, लेकिन उनमें फिर वो बात नहीं रहती। ये देखिए, ये 48 वोल्ट डीसी बैटरी मॉड्यूल इसके ऊपर लिखा हुआ है और इसका वेट भी बताया गया है। टोटल जो इसका वेट है वो मैंने नेट पे देखा था, इनकी साइट पे तकरीबन 62 केजी समथिंग था। शिपिंग के साथ 74 या 76 केजी था। तो इस वक्त भी मुझे ये तकरीबन 40 तो प्लस है कन्फर्म। 40 अगर इस बैटरीज का वज़न हम निकाल दें 18 किलो, तो बाकी आप देख लें इसमें कितना वज़न रहता है। तो मेरे ख्याल में तकरीबन 45 से ऊपर ऊपर ही होगा, क्योंकि बहुत वज़नी है और मुझ अकेले से तो ये हिल भी नहीं सकता। अच्छा जी, ये हमने निकाल दी। ये इसकी कैटरेज होती है। असल में इसमें ना बैटरीज होती हैं। ये यूपीएस आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि सेंसिटिव इक्विपमेंट के लिए तैयार किए जाते हैं और इनमें जो बैटरीज होती हैं वो शॉर्ट बैकअप के लिए होती हैं। ये लें जी, ये निकल गया जी। अब इसके बाद इसके अंदर उन्होंने इसके कनेक्टर केबल वगैरह डाली हुई हैं, एक नज़र उनको भी मार लेते हैं। फिर इसका मैं आपको रेयर पैनल भी दिखाता हूँ और इसको खोल के इसके अंदर भी जायज़ा लेते हैं। ये मैंने फैसलाबाद से मंगवाया, वैसे ये लाहौर से भी मिल जाएगा, कराची से, तो तकरीबन तमाम बड़े शहरों से ये मिल जाता है। ये देखें जी, ये इसमें कनेक्टर है। ये इसमें बैटरी का कनेक्टर हो गया। ये मैं पीछे लगाएंगे हम, ये बैटरी के लिए हो गया। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हमको यहाँ से अपनी लीड्स बैटरी के लिए एक्सटेंड करनी पड़ेंगी। और ये इसका हो गया पावर। ये एक ही वायर है, तो ये फीमेल होती है। ये मेल और ये फीमेल है। तो इसको हम सेंटर से कट करेंगे, एक को हम देंगे इनपुट पे और एक को हम लगाएंगे आउटपुट पे। यानी AC 220 भी इसी से देंगे और इससे जो हमने आउटपुट लेनी है यूपीएस से वो भी इसी से लेंगे। ये इसका फ्रंट कवर हो गया।
ये अक्सर जो हैं टूट जाते होते हैं। बहरहाल इस पे यहाँ पे मॉडल लिखा होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने मिटाया हुआ है। उसकी रीज़न ये हो सकती है कि जल्दी में या सामान में इनको इसका ओरिजिनल फ्रंट नहीं मिला होगा, तो उन्होंने ये लगा दिया। खैर इसका कोई इशू नहीं है। असल में हमने देखना ये होता है कि हमारे पास जो मॉडल है वो है कौन सा। एक तो ये देखें सामने इधर एक स्टिकर लगा हुआ है, ठीक है। ये SUA 3000 RM XLI 3U, ठीक है। RM का मतलब रैंक माउंट होता है, XLI इसका मॉडल है, 3U ये इसकी रैक की हाइट होती है तकरीबन। ये इसका SUA मॉडल बता रहा है, SUA 3000, ठीक है। ये इसका सीरियल नंबर है। और बाकी ये आपके सामने है। इसकी पैमाइश भी मैं आपको करके बताता हूँ। ये काफ़ी लंबा चौड़ा सा है। और इसका जो रेयर पैनल है वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इसकी केसिंग पे ही जो है प्रिंटेड है। इस सेम केसिंग में दो मॉडल्स आते हैं। एक 2200 है जो कि 2000 वाट का 1980 वाट का होता है। एक 3000 है जो कि 2700 वाट का। और इसमें ये वाटेज लिखे होंगे। इनलेट यानी ये इसके इनपुट एम्पेयर हैं, इनपुट वोल्टेजेस हैं 220 से 240। वैसे इसमें रेंज ज़्यादा होती है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। ये 150 से 300 तक का ऑपरेट करते हैं। इनपुट फ्रिक्वेंसी 50-60 हर्ट्ज दोनों पे करते हैं। और ये इसका जो है चार्जिंग करंट है, सॉरी ये इनपुट करंट है। ये जो इसका इनलेट है ना, ये चार्जिंग करंट है। इसका 16 एम्पेयर इसमें चार्जिंग है। और ये 15 एम्पेयर मैक्सिमम जो फुल लोड पे लेगा 2700 वाट पे, तो ये 15 एम्पेयर AC बनेगी। ठीक हो गया। मॉडल भी यहाँ पे लिखा हुआ है और ये प्रिंटेड है इसके ऊपर। अब आ जाते हैं इसके रेयर पैनल। रेयर पैनल में सबसे पहले AC इनपुट यहाँ पे कार्ड लगाएंगे। यहाँ पे भी स्टिकर लगा हुआ है, इसके ऊपर भी मॉडल लिखा हुआ है SUA 300, ठीक है, 3000 सॉरी। और ये इसका ब्रेकर समझ लें, सर्ज प्रोटेक्शन ब्रेकर। और ये एक स्लॉट दी होती है, स्मार्ट स्लॉट इसे बोलते हैं। इस पे इथरनेट कार्ड भी लग सकता है, कुछ और भी लगा सकते हैं। ये USB इंटरफेस है और ये सीरियल, ये दोनों सीरियल ही हैं, सीरियल इंटरफेस हैं। ये एक कंसोल के साथ कनेक्ट करके इसके साथ कम्युनिकेशन या इसकी प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है। ये EPO, ये कोई एमरजेंसी प्रोटेक्शन ऑफ को इस तरह का होता है, बहरहाल मुझे सही से याद नहीं है। इससे ये होता है कि अगर हम इसकी वायरिंग कर देते हैं तो इससे हमारा लोड बैटरी पे नहीं जाता, हर चीज़ एमरजेंसी में शट डाउन हो जाती है, ठीक है। ये बैटरी का कनेक्टर हो गया। 48 वोल्ट DC, ये देखें 48 वोल्ट DC हमने यहाँ पे कनेक्ट करने हैं। जो हमारे साथ पास कनेक्टर है, मैं कनेक्टर उठा लेता हूँ। ये वाला जी कनेक्टर है और इसको हमने इस तरह से कनेक्ट करना होता है। ठीक हो गया। ये इस तरह से हमने इसको, सिंपल होता है बहुत। ये कनेक्ट कर दिया और ये हमने लीड्स अपनी बैटरी को लगा दी। ये इसके यहाँ पे फ्यूज़ लगा हुआ है, ठीक हो गया। और ये इसकी आउटपुट पोर्ट है और इसके साथ लिखा हुआ है कि ये 16 एम्पियर यहाँ पे आउटपुट पे हमें इस पोर्ट पे देगा। और ये इसकी बाकी आउटपुट कनेक्टर हैं, फीमेल कनेक्टर हैं। तो इस पे जो लिखा हुआ है 220, 240, 10 एम्पियर मैक्सिमम पर रिसेप्टेबल ग्रुप, ठीक है। ग्रुप का मतलब ये भी 10 एम्पियर होगा, ये भी 10 एम्पियर होगा, ठीक है। ये इसकी आउटपुट होगी। बहुत सिंपल सा है, मसला कोई नहीं है। और मॉडिफाइड होते हैं ये, लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से ये बहुत ही आला चीज़ है। और अब बारी आती है एक तो जब भी शिपिंग करवानी हो तो आप जहन में रखिएगा, इसकी बॉडी को तसल्ली से आपने हर तरफ से चेक कर लेना है कि कहीं कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी, कोई चीज़ प्रेस तो नहीं होगी। आप क्या करते हैं, इसका टॉप कवर खोलते हैं। एक तो इसकी पैमाइश भी मैं आपको बताता हूँ, इंची टेप में ले लेता हूँ। दूसरा, इसका टॉप कवर खोल के फिर अंदर से भी मैं आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों, ये मैंने टेप ले ली है और ये देखें,
ये अभी इसका जो है फ्रंट कवर नहीं लगा हुआ, और ये 26 इंच, ठीक है, 2 फीट से भी ज़्यादा, 2 फीट पीछे हो गए, 26 इंच, यानी अभी इसका फ्रंट कवर भी लगना है 26, 26.5 समझ लें, बल्कि 27 हो जाएगा, फ्रंट कवर का काफ़ी होता है। अच्छा जी, और इसकी जो चौड़ाई होती है वो 17.5, ठीक है, 17.5 इसकी चौड़ाई है और 27 इसकी लंबाई है। और अगर हाइट को देख लें हम, तकरीबन 5 इंच इसकी हाइट है, ठीक हो गया। अब मैं इसको खोल लेता हूँ, फिर आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। जी दोस्तों, इसका टॉप का कवर मैंने उतार दिया है। अच्छा, एक तो ये साइडों पे पत्तियां आपको नज़र आई होंगी, मे भी किसी के जहन में आए कि ये क्यों लगी हुई हैं। असल में ये रैक माउंटेड है, तो रैक में फिट होता है, तो यहाँ पे आगे से स्क्रू लग जाते हैं। ये हम उतार भी दें तो कोई हर्ज नहीं है, अगर ज़रूरत है तो लगी रहें, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। ये इसकी जो मेन वज़नी चीज़ है, ये इसके ट्रांसफार्मर है, ये 2 इसमें ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, ठीक है। और ये काफ़ी वज़नी भी हैं, ये सारी इसके अंदर कॉपर है, वाइंडिंग हुई हुई है कॉपर की यहाँ तक, और कोर भी इसकी काफ़ी वज़नी है। 2 हो गए ये, और यहाँ पे इसकी ये फ़ैन लगे हुए हैं, फ़ैन इसके लिए लगाया होगा, ये 2 मॉड्यूल लगे हुए हैं, इस पे जो हैं मॉसफेट लगी हुई हैं इसकी अंदर वाली साइड पे, दूसरी साइड पे नज़र आ रही होंगी, दूसरी साइड भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये बैटरी वाला बॉक्स, बैटरी की जगह हो गई, और ये बैक साइड पे इसके कनेक्टर हैं, और ये यहाँ से लोड वाली केबल जो है, ये वाली, ये लोड वाली केबल है, और ये यहाँ पे आके यहाँ मदरबोर्ड पे लग रही है। ये लोड रेजिस्टेंस हो गई इसकी, और ये ट्रांसफार्मर से आ रही हैं, और इसमें ये बड़े बड़े कैपेसिटर लगे हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, कैपेसिटर्स को हमेशा जो है नज़र मारा करें कि कहीं कैपेसिटर फूले हुए तो नहीं है, क्योंकि चल चल के ये फूल जाते हैं। काफ़ी सारी इसमें रिलेज लगी हुई हैं, और पूरा एक मदरबोर्ड है, जैसे कंप्यूटर का मदरबोर्ड होता है, और इसमें स्टेबलाइजिंग फंक्शन भी होता है, मैंने आपको बताया था। इसमें ऑप्शन होती है 230, 220, 240 वोल्ट की आउटपुट लेने की। अगर पीछे से वापडा कम भी आ रही है तो ये आगे आपको पूरी करके देगा, ठीक है। और इसके अलावा ये इसकी जो है पावर आउटपुट हो गई, और ये स्मार्ट स्लॉट का बॉक्स है। इसके नीचे दूसरी साइड में आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये मॉसफेट लगी हुई है, ठीक है, ये उसका हीट सिंक हो गया, और ये इसका जो है मेन बोर्ड है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश है, इसमें किसी किस्म की कोई रिपेयरिंग नहीं की गई, ठीक है। और ये बात जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि मार्केट में हर किस्म का आपको यूपीएस मिल जाएगा। एपीसी का किसी का रेट 1000-2000 कम होगा, किसी का रेट 1000-2000 ज़्यादा होगा, तो ये तकरीबन 23 से 25 की रेंज में आपको ये 3 kVA वाला 2700 वाट वाला एक्सल आई मॉडल, इसमें एक और मॉडल भी आता है, वो उसकी बात मैं नहीं कर रहा, एक्सल आई के मॉडल की बात कर रहा हूँ। एक्सल मॉडल इसे कहते हैं अमूमन। ये लोड काफ़ी अच्छा खासा उठाता है, वो जो सिंपल है वो लोड कम उठाता है, इसके और उसके लोड उठाने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक हो गया। और मदरबोर्ड भी इसका क्लीन है, आपने देख लिया। अगर इसको ब्लोअर लगाने की ज़रूरत हो वो भी इस्तेमाल करने से पहले लगा लिया जाए, और एक नज़र वैसे भी मार ली जाए। इसकी जो बैक साइड है उसको भी एक नज़र मार ली जाए कि कोई चीज़ बॉडी केसिंग कोई प्रेस तो नहीं हो गई। और इसका जो बोर्ड है वो तकरीबन केसिंग से थोड़ा सा उठा हुआ है, उसकी एहतियात फिर भी ज़रूरी है, एक नज़र मार ली जाए। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप जिस बंदे से यूपीएस परचेज़ कर रहे हैं वो आपके साथ किस किस्म की डीलिंग करता है, क्योंकि इस जब कंटेनर आते हैं तो कंटेनर्स में यूपीएस मोस्टली वर्किंग होते हैं, कुछ ख़राब भी होते हैं, कुछ में माइनर फॉल्ट होते हैं, जैसे लोड की रेजिस्टेंस उड़ गई, कोई रिले ख़राब हो गई, किसी की मॉसफेट उड़ी भी होती हैं, तो ये इसके फॉल्ट होते हैं। जो भी कंटेनर मंगवाता है वो फिर इनको वेरीफाई करता है, टेस्ट करके रखता है, और जो रिपेयरिंग होती है वो तो छोटी मोटी रिपेयरिंग करवा के ही रखते हैं।
लेकिन जो बंदा सही होगा, एक नंबर बंदा होगा, वो आपको बताएगा माइनर रिपेयर है, मेजर रिपेयर है या फ्रेश है। ठीक है, बाकी तो आपको पता ही होगा। हमारे यहाँ ये चीज़ें उस वक्त आती हैं जब इनकी लाइफ एक्सपायर हो चुकी होती है, लेकिन ये फिर भी हमारे पास अच्छी खासी चल जाती हैं। तो ये चीज़ें सारी आपको बतानी थी। आपका कोई जानने वाला हो तो बेहतर है उसके थ्रू मंगवाएं, ताकि आपको एक ही दफ़ा अच्छी चीज़ मिले, क्योंकि महंगी चीज़ है और रोज़ रोज़ भी इसका ख़र्चा नहीं किया जाता। 1.5 टन का एसी आप इस पर आराम से चला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बैकअप होना चाहिए आपके पास बैटरी और सोलर पैनल्स का। 1.5 टन का एसी, डीसी इन्वर्टर की बात कर रहा हूँ, 1.5 टन का डीसी इन्वर्टर, इस पर आप आंखें बंद करके चला सकते हैं। और इसके साथ आप घर का जो दूसरा बाकी लोड जो होता है, पंखे, टीवी वगैरह, वो भी इजीली उसके साथ चला सकते हैं। ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। अब बाकी रह जाती है इसकी प्रोग्रामिंग, इसकी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसको कनेक्ट कैसे करते हैं कंप्यूटर के साथ, हाइपर टर्मिनल के थ्रू या पुट्टी वगैरह अगर आप यूज़ करते हैं, टेलनेट वगैरह। बहरहाल ये चीज़ें, इसके बारे में थोड़ा बहुत मुझे इल्म है, वो जब मैं इस पर प्रैक्टिस करूँगा आप दोस्तों के साथ भी शेयर करूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।